अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र और शिर्क का बयान। मसला, अगर कोई फासिक आदमी नेक लोगों से कहे कि आओ मुसलमानी की सैर करो और इशारा करे फासिकों की मजलिस की तरफ, तो काफिर हो जाएगा। माला बुद्द मिन्हु, सफ़ा 141। एक गुनहगार आदमी है, वो नेक लोगों से कहता है कि तुम मुसलमानी की सैर करो। मुसलमानी यानी जो काम मुसलमान करते हैं, नेक काम, उसको कहते हैं मुसलमानी। तो गोया के नेक लोगों से कह रहा है कि नेक काम की सैर करो, और इशारा किया गुनहगारों की मजलिस की तरफ कि गुनहगारों की मजलिस में जो काम हो रहे हैं गुनाह के, उसकी तरफ इशारा किया और नेक लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे किया कि ये मुसलमानी के काम है और इसकी सैर करो। तो इस सूरत के अंदर वो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि जिस मजलिस की तरफ इशारा किया है उस मजलिस के अंदर गुनाह के काम हो रहे हैं। फासिकों की मजलिस है, गुनहगारों की मजलिस है, उसमें शराब पी जा रही है, उसके अंदर जुआ खेला जा रहा है, उसमें गुनाहों के काम किए जा रहे हैं। तो अब ये बुजुर्गों से ये कहता है कि अगर तुमको मुसलमानी की सैर करनी हो तो यहाँ आकर के सैर करो, इस मजलिस में आकर के। तो गोया उसने गुनाह के कामों को मुसलमानों के काम बतलाया, गुनाह के काम को इस्लाम का काम बतलाया। इस वजह से ये आदमी काफिर हो जाएगा। यानी इस्लाम के काम क्या है, जो कुरान और हदीस से साबित है वो इस्लाम के काम है, इस्लाम के अहकाम है। और गुनहगारों की मजलिस में जो गुनाहों के काम हो रहे हैं उसकी तरफ इशारा करके गोया यूं कह रहा है कि ये इस्लाम के काम है, ये मुसलमानों के काम है, ये इस्लाम वाले अहकाम है। तो गोया उसने गुनाह के कामों को एक हलाल समझ लिया। यही हुआ ना कि इस्लाम ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है वो काम हलाल है, वो काम जायज़ है, और जो गुनाह के काम है उससे रोका है कि ये काम नहीं कर सकते हो। तो गुनाह के कामों को गोया कि वो इस्लाम के काम बतला रहा है, मुसलमानों के काम बतला रहा है। तो हराम कामों को, नाजायज़ कामों को गोया के हलाल कामों की तरफ इशारा कर रहा है कि जो हराम काम हो रहे हैं, जो नाजायज़ और गुनाहों के काम हो रहे हैं, वो गोया के इस्लाम के काम है। तो उसने नाजायज़ कामों को गोया के जायज़ बतलाया, हराम कामों को गोया के हलाल बतलाया। इस वजह से ये आदमी काफिर हो जाएगा। अगर किसी शराब खोर ने कहा कि वो आदमी खुश रहे जो हमारी खुशी पर खुश रहता है, अबू बकर तरखान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो काफिर हो गया। माला बुद्द मिन्हु, सफ़ा 141। शराब पीने वाला आदमी है, वो कहता है कि जो मेरे इस काम पर खुश होता है वो खुश रहे, जो मेरे इस काम पर खुश होता है वो खुश रहे। यानी मैं शराब पीता हूँ तो जाहिर बात है कि शराब पीना तो हराम है, गुनाह कबीरा है। तो अब वो कहता है कि मेरे इस काम से, यानी इस बड़े गुनाह वाले काम पर जिसको खुशी हो रही है वो खुश रहे। नहीं, वो आदमी खुश रहे जो हमारी खुशी पर खुश होता है। यानी मैं शराब पी रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, तो आप भी खुश हो जाइए कि मैं गोया कि अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इसने एक हराम काम को, हराम काम के ऊपर खुशी का इजहार किया और हराम काम को गोया के उसकी ताज़ीम की। इसीलिए सिर्फ अबू बकर तरखान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो काफिर हो जाएगा, जबकि दीगर उलमा फरमाते हैं कि काफिर नहीं होगा, क्योंकि उसने गोया के
शराब पीने को एक नेक काम समझ लिया, इसीलिए तो खुशी का इजहार किया। तो बहरहाल शराब पीने वाला आदमी अगर किसी दूसरे आदमी से कहे कि हमारी वो आदमी खुश रहे जो हमारी खुशी पर खुश होता है, यानी शराब पीना गोया कि मेरे लिए खुशी की बात है, तो इसके ऊपर जो खुश होता है वो खुश रहे, तो इससे आदमी काफिर हो जाएगा। कौन कहते हैं? अबू बकर तरखान रहमतुल्लाह अलैह। क्यों? इसलिए कि शराब पीने को गोया कि उसने नेक काम समझ लिया। खुशी नेक काम पर होती है, गुनाह के काम पर तो कोई खुशी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुशी बतला रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है, तो गोया बुरे काम के ऊपर उसने खुशी का इजहार किया, यूं समझा जाएगा कि उसने गोया के हराम काम को नेक काम समझ लिया, इस वजह से वो काफिर होगा। मसला, अगर कोई औरत कहे कि लानत है आलिम शोहर पर तो काफिर हो गई। मालाबुद्दमीनु सफ़ा 141। औरत के लिए शोहर की इज्जत करना ज़रूरी है। नस के अंदर ये सराहत है कि औरत अपने शोहर की इज्जत करे, ताज़ीम करे, और रिवायात के अंदर भी औरत को हुक्म दिया गया है कि वो अपने शोहर की इज्जत करे, और शोहर का एक बहुत बड़ा मकाम औरत के सामने बतलाया गया है कि औरत के लिए अगर सजदा करने की इजाज़त होती अल्लाह के अलावा तो उसको हुक्म दिया जाता कि वो शोहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, लेकिन अगर शरीयत के अंदर अगर अल्लाह के अलावा भी किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम बतलाया, लेकिन चूंकि सजदा करने का हुक्म नहीं है इसलिए अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी के लिए जायज़ नहीं। लेकिन इस बात से ये बतलाया गया कि शोहर का बहुत बड़ा मकाम है, शोहर की ताज़ीम औरत के लिए वाजिब है, ज़रूरी है। तो इस ताज़ीम के खिलाफ शोहर की इहानत और शोहर की बेइज्जती के तौर पर वो कहती है कि आलिम और समझदार शोहर के ऊपर लानत हो, तो उससे वो काफिर हो जाएगी। गोया कि उसने लानत भेज करके और शोहर की बेइज्जती और तौहीन करके नस का इनकार किया, जिस नस के अंदर शोहर के फजाइल बयान किए गए, इस वजह से वो काफिर हो जाएगी। मसला, अगर किसी ने कहा कि जब तक मुझे हराम मिलता है हलाल के करीब क्यों जाऊं, तो काफिर न होगा। मालाबुद्दमीनु सफ़ा 141। इससे आदमी काफिर नहीं होगा। कोई कहता है कि भाई जब तक मुझे हराम का लुकमा मिल रहा है तो मैं हराम के करीब क्यों जाऊं, यानी हलाल क्यों खाऊं, हराम मिल रहा है वहां तक हराम खाता रहूंगा, समझा? तो हराम के करीब क्यों जाऊं? तो इसमें वो हलाल का इनकार नहीं कर रहा है, हलाल का इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि वो यूं कह रहा है कि भाई मुझे हराम मिल रहा है, बरसों से खा रहा हूं, तो जब तक मिल रहा है वहां तक खाता रहूं, अभी मुझे हलाल की तरफ यानी हलाल रोजी की तरफ जाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही मिल रहा है। तो ऐसा कहने से आदमी काफिर नहीं होगा, लेकिन वैसा उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो हराम को छोड़कर हलाल रिस्क को हासिल करे, हलाल की तलब में लग जाए। इससे कि हराम लुक़मे खाने की वजह से आमाल सालिहा की तौफीक छीन ली जाती है, और हराम के ऊपर जो है बहुत सख्त वईदें हैं, हदीस में सब बयान किया गया है। तो बहरहाल इससे गुनहगार होगा हराम खाने की वजह से, लेकिन उससे वो काफिर नहीं होगा, क्योंकि उसने हराम खा करके हलाल का इनकार नहीं किया है। हाँ, अगर वो ये कहता कि मुझे हराम खाने दो, मुझे हलाल की कोई परवाह नहीं है, जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है उसको मैं हलाल नहीं समझता हूँ, या ऐसा कह दिया, या कोई ऐसा जुमला कह दिया कि जो कुफ्र तक पहुँचा देता है, तो उससे काफिर होगा। लेकिन इस तरह के अल्फाज कहने से काफिर नहीं होगा। इस तरह के मतलब कि मुझे हराम मिल रहा है तो मैं हलाल के करीब क्यों जाऊं, इस तरह कहने से काफिर नहीं होगा।
मसला, अगर कोई बीमारी की हालत में कहे कि अगर तू चाहे तो मुझको मुसलमान मार और अगर तू चाहे तो काफिर मार तो काफिर होगा। माला बुद्ध मिन्हु सफ़ा 141 बहवाला अपने ईमान और अमाल की हिफाजत कीजिए सफ़ा 82। बीमारी की हालत में वो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू चाहे तो मुझे मुसलमान की हालत में मौत दे, तू चाहे तो मुझे कुफ्र की हालत में मौत दे। तो इस तरीके से कहने से आदमी काफिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुफ्र की गोया के तमन्ना जाहिर की, काफिर बनने की क्या की उसने तमन्ना जाहिर की। और इससे पहले एक मसला आया था कि एक आदमी अगर यूं कहता है कि मैं आज तो मुसलमान हूँ लेकिन आइंदा ज़माने में कुछ वक्त के बाद मैं काफिर हो जाऊंगा, उसने इसी तमन्ना की, तो अभी वो काफिर हुआ कुफ्र के अभी वो काफिर होना नहीं चाहता है फिलफोर, लेकिन आइंदा ज़माने में काफिर होने की गोया कि उसकी तमन्ना है। तो मसला लिखा है कि वो उसी वक्त काफिर हो जाएगा। तो ये मसला भी ऐसा ही है कि वो अल्लाह से यूं कह रहा है कि तू चाहे तो मुझे मुसलमान मार और तू चाहे तो कुफ्र की हालत में मार। तो गोया कि वो क्या कर रहा है, कुफ्र की मौत की भी तमन्ना कर रहा है, यानी अगर तू कुफ्र की हालत में मारेगा तो मैं तैयार हूँ, यही हुआ ना। तो इसमें कुफ्र की गोया के तमन्ना है, क्या कुफ्र के ऊपर मारेगा तो मैं भी कुफ्र के ऊपर मरने के लिए तैयार हूँ, यही हुआ। तो इससे आदमी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि कुफ्र करना भी जायज़ नहीं और कुफ्र की तमन्ना करना भी जायज़ नहीं। तो उसको यूं कहना चाहिए बीमारी की हालत में कि अल्लाह तू मुझे ईमान की हालत में मौत दे, इस्लाम की हालत में मौत दे, कुफ्र से बचा, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि तू चाहे तो इस्लाम की हालत में मौत दे, तू चाहे तो कुफ्र की हालत में मौत दे। तो वो गोया कि अल्लाह से यूं कह रहा है कि तू कुफ्र की हालत में भी मौत देगा तो मैं कुफ्र के लिए भी तैयार हूँ, गोया कि उसकी तमन्ना। तो इससे आदमी काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के कबीह और बुरे कलिमात से, कुफरिया शिरकिया कलिमात से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।